हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हास्टन मॉडर्न के लिए सभी को पता होगा, तो यहाँ पे सेशन चलाया जा रहा है। हास्टन मॉडर्न में पिछले सेशन में लगभग 485 क्वेश्चन में कवर कराया था। ये हमारा 24वां पार्ट है, ठीक है जी। इसके लगभग 23 पार्ट जो अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। पिछले सेशन में 485 क्वेश्चन में कवर करा दिया हूँ, ठीक है। आज यहाँ पे हम कंप्लीट 500 MCQ आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। 500 क्वेश्चन लगाना यहीं पे नहीं होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ में जो है परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको जो है मैथ्स या रीजनिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ में जब तक आप उसमें जो है बेसिक क्लास नहीं लेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आप जो है MCQ क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ में आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। यही बोलते हैं कि हास्टन मॉडर्न इसलिए सेशन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है ताकि पूरे में से पूरे हमको नंबर लाना है। 30 में पूरा 30 नंबर लाना है हमको। इसी बेस पे जो है इसको सेशन को चलाई जा रही है। सिलेबस उठा के देखेंगे तो 30 नंबर से क्वेश्चन आएगा। जहाँ पे आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो वहाँ पे जो है सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो रुक जाएगा, पेपर आगे चेक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्वालिफाई करने के लिए 15 नंबर लाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी आप समझदार हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही साथ हास्टन मॉडर्न के साथ साथ बैंक वगैरह, SSC वगैरह, RBI के बैंक से रिलेटेड जो भी एग्जाम कंप्यूटर के सिलेबस दिए होंगे, पटवारी वगैरह का, उन सभी एग्जाम के लिए आएगा। मतलब सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काम आएगा, ठीक है। एक ही एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखे थे हम जो है पिछले सेशन में इंटरनेट का खाली स्थान उपयोग करता है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट खाली स्थान का उपयोग करता है, तो यहाँ पे जो है पैकेट स्विचिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 486 क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप एक मित्र से तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? त्वरित संदेश, ईमेल, यूजनेट, ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप मित्र से तत्काल वास्तविक समय या संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे जो है त्वरित संदेश का जो उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। 487 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा न्यूज़पेपर, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो न्यूज़पेपर जो स्टाइल कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट टेबल, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेट कॉलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट कॉलम। याद रखिएगा। तो कौन सा न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट कॉलम, ठीक है जी। इसका जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए इसका जो प्रयोग करते हैं फॉर्मेट कॉलम का। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 488 क्वेश्चन है। कॉलम के बीच कितना न्यूनतम स्पेस अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम के बीच में कितना न्यूनतम स्पेस अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम स्पेस अवश्य प्रदान किया जाना है कॉलम के बीच में। तो यहाँ पे जो है 0 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 489 क्वेश्चन है 489। आप टेक्स्ट, ठीक है, आप एक टेक्स्ट का एक ब्लॉक स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, ठीक है जी। कॉपी और पेस्ट का, कट और पेस्ट का, पेस्ट और डिलीट का, पेस्ट और कट का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप एक टेक्स्ट का या एक ब्लॉक स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे? तो यहाँ पे कट और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है कट एंड पेस्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका हिंदी में रहेगा, बाकी जो है क्वेश्चन जो है मतलब जो ऑप्शन रहेंगे ये आपका इंग्लिश में दिया रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हिंदी में है लेकिन आपको इंग्लिश में भी दे सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कट और पेस्ट है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एनियाक में इलेक्ट्रॉनिक स्विच खाली स्थान थे। इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर,
यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच या वैक्यूम ट्यूब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कई बार एनियाक का फुल फॉर्म भी बोला गया है, ठीक है। एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कई बार इसका फुल फॉर्म बताया होगा, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। तो एनियाक में इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच खाली स्थान थे, तो यहाँ पे जो है वैक्यूम ट्यूब चौथा ऑप्शन ठोक। तो एनियाक में इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच होते थे ये जो है एक वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो एनियाक का जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, कई बार बताया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 491 क्वेश्चन है। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड में, स्टार्ट में, टर्न ऑफ में, या रिस्टार्ट में, या रिबूट में, ठीक है। तो हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो ये जो है स्टार्ट मेनू, ठीक है। तो हेल्प मेनू किस बटन पर? तो स्टार्ट बटन पर जो है उपलब्ध होता है। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 492 क्वेश्चन है। जब एक सर्च इंजन, ठीक है जी, जब एक सर्च इंजन खोज या मापदंड से मेल खाने वाले एक वेब पेज को प्रस्तुत करता है तो इसके लिए खाली स्थान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब एक सर्च इंजन खोज या मापदंड में मेल खाने वाले एक वेब पेज को प्रस्तुत करता है तो इसके लिए खाली स्थान शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? या आपका ब्लॉग, हिट, लिंक, व्यू या सक्सेस। तो यहाँ पे जो है सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। तो जब एक सर्च इंजन खोज मापदंड से मेल खाने वाले एक वेब पेज को प्रस्तुत करता है तो इसके लिए जो है ये आपका सक्सेस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पांचवा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 493 क्वेश्चन है। एक्सेल में, ठीक है जी, एक्सेल में खाली स्थान यूजर को अन्य यूजर के द्वारा स्वतंत्र रूप से काम की गई वर्कबुक की कॉपियों को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है। कॉपिंग, मर्जिंग, पेस्टिंग, कंपाइलिंग या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है मर्जिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो एक्सेल में यहाँ पे मर्जिंग आ जाएगा, ठीक। तो एक्सेल में मर्जिंग यूजर को अन्य यूजर द्वारा स्वतंत्र रूप से काम की गई वर्कबुक की जो कॉपियों को एक साथ लाने के लिए जो है मर्जिंग का जो है यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन मर्जिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 494 क्वेश्चन है। किस प्रकार की जो मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल होती है? रैम, रोम, बायोस, कैश या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं कई बार बताए हैं रैम रोम आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी है या नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है या जो है वोलाटाइल मेमोरी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है जी। ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए। तो किस प्रकार की मेमोरी जो स्टैटिक और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है? कई बार बताया हूँ रोम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि स्टैटिक और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है जी। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 495 क्वेश्चन है। एक वायरस है जो फाइल या इसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट कर देता है। रेजिडेंट, फाइल इन्फेक्टर्स, बूट वायरस, मैक्रो वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल इन्फेक्टर्स, ठीक है। तो फाइल जो इन्फेक्टर्स जो है एक वायरस है, क्या चीज़ है? एक वायरस है जो फाइल या कुछ उसके भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट कर देता है। तो यहाँ पे जो है फाइल इन्फेक्टर्स इसका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संग्रहित कार्यक्रमों को एक लाभ है? निम्न में से कौन सा संग्रहित कार्यक्रमों के एक लाभ है? विश्वसनीयता, संचालन लागत में कमी, सामान्य प्रयोजन होते जा रहे कंप्यूटर, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता, ठीक है। तो ये जो है ये संग्रहित कार्यक्रमों का एक लाभ है विश्वसनीयता। फर्स्ट ऑप्शन जो है जो यहाँ पे विश्वसनीयता इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। तो सभी प्रोग्रामिंग भाषा पता होना चाहिए, ठीक है। तो निम्न में से कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? सी भाषा, जावा, C++, दोनों, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 2 जावा और आपका थर्ड C++, ठीक है। इंग्लिश में आपका ऐसा रहेगा जावा, ठीक है जी, और आपका
C++, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा भी दिया जाएगा, बाकी हिंदी में है तो इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो कौन सी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, तो जावा भी एक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है जी। C++ ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा है ओरिएंटेड, तो ये जिसका जो है 2 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 498 क्वेश्चन है। माइकर, ठीक है जी, माइकर विशेष रूप से खाली स्थान में प्रयोग किया जाता है, पुस्तकालय में, सुपर बाजार में, शेयर बाजार में, बैंकिंग उद्योग में, या इनमें से कोई नहीं। तो माइकर जो है एक विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर, एक मिनट ना, कौन से सेक्टर में, बैंकिंग उद्योग, बैंकिंग सेक्टर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है माइकर शब्द, ठीक। माइकर शब्द बैंकिंग से संबंधित ऐसा करके रिलेट करके याद रखना है, ठीक है जी। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 499 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन से एक जो है ऑडियो इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, वेबकैम, मिडी कीबोर्ड, या आपका केवल 1 और 3, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑडियो इनपुट डिवाइस है, तो ये जो है आपका पहला हो जाएगा माइक्रोफोन हो जाएगा, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। और थर्ड आपका जो है मिडी कीबोर्ड, ठीक है, मिनी कीबोर्ड है, मिनी कीबोर्ड और आपका माइक्रोफोन, ये जो है इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो है फर्स्ट और थर्ड मतलब जो है चौथा, केवल 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 500 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी। डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा देखे होंगे, डिजिटल कैमरा ये आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, नियंत्रण डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डिजिटल कैमरा, ये जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है जी। नहीं पता हो, कई बार बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, तो आपको रट गया होगा जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े होंगे। तो ये डिजिटल कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 525 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 500 सोच रहा था, 525 MCQ हैं, और बाकी को क्वेश्चन चलिए हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है जी। तो बाकी को क्वेश्चन अगले पार्ट में क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के सेशन में यही तक रखते हैं। 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो 25 क्वेश्चन है कल मैं कवर करा दूंगा, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैंक में जो बैंक का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो बैंक में मिलेगा। SSC का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखें तो वहाँ से मतलब कोई भी पटवारी हो, हॉस्टल हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है आज का सेशन में यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है। और साथ ही साथ शाम को बाल मनोज्ञान, ठीक, बाल मनोज्ञान जहाँ से सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहाँ से 10 नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो शाम को सेशन लेता हूँ, उससे भी जुड़िएगा, ठीक है जी। और बाकी तो हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर आपके जो है एग्ज़ाम तक जो है मैं चलाने वाला हूँ, ठीक है जी। क्योंकि पूरा टारगेट बेस पे पूरा 30 में 30 लाना है, इसी उद्देश्य से हम चलेंगे, ठीक। बाकी जीके वगैरह के यहाँ पे जो है लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, ठीक। मैं नहीं कराऊंगा, बाकी लूसेंट मेरे को नहीं लगता कि पढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। बाकी जो है लूसेंट आप पढ़ते रहिएगा, बार बार इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है जी। बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको जो है रिवाइज़ करना है, ठीक है। और जो भी वीक आप सब्जेक्ट है उस पर काम करते रहिए, जैसे रीजनिंग होगा, मैथ्स वगैरह, इसको जो है आप काम करते रहिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।